गजरोला पहुंचे रेलवे के जीएम। गजरोला रेलवे स्टेशन का घूमकर किया निरीक्षण। नगर के लोगों ने जीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं और सौंपा ज्ञापन। 15 दिन से चल रही तैयारियों का आज इंतजार हुआ खत्म। नॉर्थन रेलवे के जीएम आशुतोष गांगल पहुंचे गजरोला। जीएम ने रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि स्टेशन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। गजरोला के शांति नगर मोहल्ला के लोगों ने जीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। नगर वासियों ने कहा, रेलवे के द्वारा जो माल उतरता है उसकी जो ट्रैक्टरों से ढुलाई होती है, जिसके कारण धूल उड़ती है। बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। बच्चों की शिक्षा पर भी इसका खास असर पड़ रहा है। गजरोला के वार्ड नंबर 15 से सभासद तेजपाल सिंह ने पैदल पुल की भी जीएम से मांग की। नवीन गर्ग यात्री परिषद के महामंत्री ने जीएम से दिल्ली दिशा से कोई भी ट्रेन गजरोला में नहीं रुकती और मथुरा तक ट्रेन चले, ऐसी मांग रखी। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। मैं नवीन कुमार गर्ग, यहाँ जो हमारा यात्री परिषद है उससे महामंत्री हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना काल था उस समय में रेल यातायात बाधित कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सामान्य हो रहा है तो हमारा यही रेल मंत्रालय से माननीय महाप्रबंधक जी से मांग है कि उन ट्रेनों को सुचारू किया जाए। क्योंकि था क्या कि हमारी पहले से ही काफ़ी गंभीर समस्या थी कि सुबह 7 बजे के बाद यहाँ से दिल्ली दिशा की ओर शाम के 7 बजे तक गाड़ी नहीं थी। हम लोगों ने लगातार ट्रेन की मांग की। 18 साल हो चुके। 18 साल से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग बधाई भी देना चाहेंगे। बीच में एक काला ट्रेन हमें दी गई उपहार के लिए, उसके लिए रेल मंत्रालय का धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास लगभग 8:30-9 बजे के बाद शाम के 7 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं है दिल्ली दिशा की ओर से। तो इसीलिए हमने मांग की है, जबकि गजरोला अपने आप में जंक्शन है और यहाँ से निकटवर्ती लगभग 30 किलोमीटर तक का व्यक्ति यहाँ से ट्रेन से चढ़ता है। यहाँ का धनौरा, चांदपुर, बिजनौर और इधर संभल, उझारी और हसनपुर जो है निकटवर्ती व्यक्ति यहीं से चढ़ता है। गजरोला जंक्शन होने के नाते मैं यही मांग करूंगा। और इसके साथ साथ ये जो यात्री पुल की मांग चल रही है, आज हमारे महिला वर्ग वगैरह आए हुए हैं, तो एक लाइन पार में लगभग 1/3 आबादी हमारे गजरोला की वहाँ रहती है। जनरल टिकट भी चालू किया जाए, और भी हमारे काफ़ी बिंदु हैं। इसी के लिए हम आज रेल महाप्रबंधक जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। जी बताइए, आज आपकी समस्याएं सरकार की जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं रेलवे गजरोले में ही आ रही हैं। पहले तो ये है कि मोहल्ला शांति नगर में जो है इतने परेशान है बेचारे, ये पिछले साल से भी ये प्राइवेट जो ठेकेदार हैं, निजी ठेकेदार, वो मिट्टी उतारते हैं और धूल धप्पड़ इतनी धूल हो रही है कि कोई देखने को तैयार नहीं। ना दुनिया बीमार हो रही है यहाँ गजरोले में, ना फैक्ट्रियों को कोई देख रहा है, ना बहन जैसे रेल की जो मिट्टी उतर रही है, पत्थर उतर रहे हैं, उसे बताओ ठेकेदार मजा ले रहे हैं, जनता को मार रहे हैं। वैसे बोले कि सफाई हो रही है। अरे भाई, रेलवे वाले खुद देखे हैं, प्रशासन खुद देखा है, जनता बेचारी परेशान हो रही है यहाँ। तो इस वजह से हमें भी, भाई हम नगर के मालिक हैं, हमारे पास गए थे कुछ लोग बाग, हमने भी कह दी, मन क्या भाई चलो गाजीपुर तो धरना लगी रहा, एक आंदोलन फिर बन गया, यहाँ से चालू हो जाएगा फिर गजरोले में, नहीं मानने के तो यूनियन क्या करेगी आपकी? भाई यूनियन तो अब आज आए हैं, जीएम साहब आ रहे हैं, जीएम साहब से आज कह देंगे, 2 दिन का समय लेंगे, 2 दिन के बाद फिर 30वें दिन जो है फिर यहाँ डट जाएंगे हम। कितनी आबादी है इधर यहाँ पर? यहाँ से लगभग 6000 की आबादी है यहाँ। हाँ, इस मोहल्ले को जो परेशान कर रखा मामला। माया कौन सी मोहल्ले से? शांति। क्या समस्या है? से बताओ इधर। हाँ, भैया हमें धूल बहुत, मिट्टी की बहुत समस्या है कि हम मिट्टी बंद हो जावे, ये कि मिट्टी की बहुत परेशानी है कि मिट्टी रुक जावे ये। और क्या क्या समस्या है? पुल की समस्या है कि स्कूल जाते हैं बच्चे। अभी आपने कुछ दिनों पहले हंगामा करा था। हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं। आपसे क्या कहा गया? कागज पानी गिरने के लिए पानी भी नहीं गिरा उन्होंने, तो वो तो ऐसे भरते हैं, ऊपर से घेर देते हैं मिट्टी को, उड़ के सामने जाती है हमारे घर में। हमें कितनी दिक्कत होती है, हमें बीमार वैसे हो गई। मैं तो बीपी की मरीज हूँ, शुगर की मरीज हूँ, खांसी भी आने लगी मेरे को। कितनी आबादी है उधर? कितने लोग रहते हैं? बहुत रहते हैं 2-5 हज़ार आदमी भी सर एक ही आते हैं। देखिए, आज हमने गाज़ियाबाद से मुरादाबाद के बीच का इंस्पेक्शन किया है। इसमें मुख्यतः सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी हमारे चीज़ें रहती हैं, जैसे ब्रिज हुए, ट्रैक हुआ, कर्व हुआ, इन सब का निरीक्षण करते हैं।
उसके साथ साथ स्टेशनों पर जो सुविधाएं हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए दी होती हैं उनसे उनका निरीक्षण करते हैं। और जो लोकल पब्लिक या कभी कभी जनप्रतिनिधि मिलने आते हैं, वो जो इश्यूज़ लाते हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी जैसा हो सकता है समाधान उनका उपलब्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुख्यतः निरीक्षण का उद्देश्य रहता है। अभी हम लोग गजरौला पहुँचे, गजरौला से आगे मुरादाबाद तक पहुँच जाएंगे। सर कुछ शांति नगर की महिला आई हैं अपनी समस्या लेके बारे में। देखिए, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जब अनलोडिंग होती है तो धूल बहुत उड़ती है, उसमें हम लोग जो पार्टी अनलोडिंग करती है उसको निर्देश देंगे कि वो आवश्यक सावधानी बरते जिससे धूल उड़ने की समस्या से उन लोगों को निजात प्राप्त हो सके। सर एक पुल की समस्या भी जो बताई है लोगों ने। पुल की समस्या किस पुल की बात कर रहे हैं? सर पैदल पुल के लिए बोला। पैदल पुल के लिए हम लोग उसे चेक करेंगे, लेकिन ये आउट टू आउट अगर फुट ओवर ब्रिज है तो आउट टू आउट फुट ओवर ब्रिज हम लोग राज्य सरकार को उस बारे में पत्र लिखेंगे कि ये राज्य सरकार की कॉस्ट पे हम लोग बनाते हैं जहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे भी यदि लोगों की मांग है तो हम लोग उसे राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, उनकी सहमति मिलने के बाद इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। रेलवे की कॉलोनी जो है उनकी हालत इतनी खस्ता है, आप खुद देखेंगे एक गाजियाबाद में घटना हो चुकी है, इसके बावजूद जर्जर अवस्था में यहाँ लोग कॉलोनी में रह रहे हैं। रेलवे कॉलोनी हम लोग समय समय पर जो लेट डाउन नॉर्म्स है उसके हिसाब से मेंटेन करते हैं। यदि इस तरह की कोई घटना होती है हमारे संज्ञान में तो आवश्यक कार्रवाई अवश्य करते हैं। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।